एक बार फुरफुरी नगर के हलचल भरे शहर में दो अविभाज्य दोस्त मोटू और पतलू रहते थे। मोटू एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी समोसे खाने की कभी न मिटने वाली भूख थी, जबकि दूसरी ओर पतलू एक दुबला और बुद्धिमान व्यक्ति था जो हमेशा खुद को मोटू के कारनामों में उलझा हुआ पाता था। एक साथ उन्होंने अनगिनत दुस्साहस का सामना किया और अपने अनूठे बंधन की बदौलत विजयी हुए। एक धूप भरी सुबह जब मोटू उनकी पसंदीदा चाय की दुकान पर अपने सामान्य समोसे खा रहा था, उसने एक बातचीत सुनी जिससे उसकी रुचि बढ़ गई। दो ग्रामीण एक सुदूर द्वीप के बारे में एनिमेटेड रूप से बात कर रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह जंगल के अज्ञात क्षेत्र में काफी गहराई में छिपा हुआ है। मोटू एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय का गर्म कप लेकर उनकी बातचीत सुनने के लिए करीब झुक गया। खजाना आप कहते हैं, वह मन ही मन बुदबुदाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। पतलू, जो हमेशा मोटू की साहसिक भावना प्रज्वलित होने पर खतरे को भांपने में माहिर था, ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। मोटू, तुम गंभीरता से एक और पागलपन भरे साहसिक कार्य पर जाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मोटू ने अपना समोसा निगल लिया और दृढ़ भाव से पतलू की ओर मुड़ा। पतलू, मेरे दोस्त, यह हमारे लिए करोड़पति बनने का मौका हो सकता है। हमने पहले भी खतरों का सामना किया है और हम हमेशा शीर्ष पर रहे हैं। अनिच्छा से पतलू सहमत हो गया, यह महसूस करते हुए कि मोटू ने जब किसी चीज पर अपना मन बना लिया है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। साथ में वे रहस्यमय द्वीप पर छिपे खजाने को खोजने की खोज में निकल पड़े। दोनों ने द्वीप तक पहुंचने के लिए आसमान का सहारा लेने का फैसला किया, क्योंकि यह द्वीप घने जंगल के भीतर स्थित था। उन्होंने अपने संसाधन जुटाए और स्थानीय आविष्कारक डॉक्टर झटका की मदद से एक छोटा हवाई जहाज खरीदा। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा उत्साहित रहने वाले डॉक्टर झटका ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान में विभिन्न गैजेट और संशोधन किए थे। स्नैक्स, गैजेट्स से भरे विमान और अपने निडर दृढ़ संकल्प के साथ मोटू और पतलू ने उड़ान भरी। शुरुआत में यात्रा सुचारू रही और पतलू ने अपने नेविगेशन कौशल से उन्हें रास्ते पर बनाए रखा। हालांकि जैसे ही वे घने जंगल में दाखिल हुए, चीजें अशांत होने लगीं। घने पत्तों के बीच से गुजरते हुए हवाई जहाज खड़खड़ाता और हिलता रहा, ऊंचे पेड़ों और लताओं से बाल बाल बचता रहा। मोटू घबराकर अपनी सीट पकड़कर चिल्लाया, पतलू, कुछ करो, हम दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। पतलू उल्लेखनीय रूप से शांत रहे, उनका विश्लेषणात्मक दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने डॉक्टर झटका के उपकरणों में से एक को सक्रिय किया, जिसने विमान पर वापस लेने योग्य पंखों का एक सेट तैनात किया, जिससे उन्हें पेड़ों की चोटी पर शानदार ढंग से उड़ने की अनुमति मिली। यह दृश्य लुभावना और उत्साहवर्धक दोनों था। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते गए, मोटू और पतलू को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें उड़ने वाले प्राणियों से बचना था, तूफानों के बीच नेविगेट करना था और यहाँ तक कि शरारती बंदरों के एक समूह को भी मात देना था जो उनके स्नैक्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक बाधा दुर्गम लग रही थी, लेकिन मोटू के अटूट दृढ़ संकल्प और पतलू की त्वरित सोच के साथ वे डटे रहे। अंततः दिल थाम देने वाले कारनामों की एक श्रृंखला के बाद वे सुदूर द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने अपने द्वारा जुटाए गए सुरागों का अनुसरण किया और एक गुफा के भीतर गहराई में छिपा हुआ खजाना पाया। यह सोने के सिक्कों, बहुमूल्य रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा एक संदूक था। मोटू की आंखें खुशी से चमक उठीं क्योंकि उसने उन सभी समोसे की कल्पना की जो वह अपनी नई संपत्ति से खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मनाने वाले थे, उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। द्वीप हिलने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक मूर्ख जाल बिछाया है। उनके चारों ओर गुफा ढहने लगी। जल्दी से सोचते हुए
पतलू ने डॉक्टर झटका के गैजेट में से एक का उपयोग करके उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाया जो उन्हें गिरने वाले मलबे से बचाता था। खजाना सुरक्षित रूप से अपने साथ रखते हुए वे ढहती गुफा से बाल बाल बच गए और विमान में वापस आ गए। फुरफुरी नगर की वापसी यात्रा अधिक रोमांचक मुठभेड़ों से भरी थी, लेकिन मोटू और पतलू खजाने और सौहार्द की एक नई भावना के साथ घर लौटने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने कारनामों को अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा किया, जो उनकी बहादुरी से आश्चर्यचकित थे। जहां तक खजाने की बात है, मोटू और पतलू ने इसका उपयोग शहर में एक नए समोसा रेस्तरां के वित्तपोषण के लिए किया, जो एक बड़ी हिट बन गई। वे अपने प्रिय समोसे का आनंद लेते रहे और अपने जीवन को अपने अनूठे साहसिक तरीके से जीते रहे, यह जानते हुए कि जब तक वे साथ थे, हमेशा नए और रोमांचक अवसर आते रहेंगे।